गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज डिस्कस करेंगे हम CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एक पार्ट लेंगे। CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो देखिए CFT इसका फुल फॉर्म होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम पढ़ेंगे CFSE। तो ये आपका BSc 5th सेमेस्टर NAP के अकॉर्डिंग है, पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। CFSE आता है आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 6 मार्क्स का, MSc प्रीवियस के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें होता क्या है, अगर आपका CFSE पे कोई शॉर्ट नोट आएगा तो उस पर आपको उसका एग्जाम्पल देना है, फॉर्मूला देना और एक दो आपके एग्जाम्पल दे देने हैं। ऑक्टाहेड्रल के लिए पूछ रहा है, टेट्राहेड्रल के लिए पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं, थ्योरी देखते हैं पहले। सबसे पहले CFSE ये आता है डेफिनेशन और वन एग्जाम्पल दे देना इसका 6 मार्क्स के लिए। CFSE फुल फॉर्म क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE होता क्या है, अगर सिंपल सा शॉर्ट नोट आया CFSE में तो आप इसकी थ्योरी दोगे, फॉर्मूला दोगे, एक आध एग्जाम्पल दे दोगे तो इंडी कर दोगे। देन कभी क्या होता है कि आपका CFSE एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए पूछता है, उसमें ये ध्यान देना है कि ऑक्टाहेड्रल के लिए पूछा है या टेट्राहेड्रल के लिए पूछा है, और साथ साथ में ये ध्यान देना है हाई स्पिन के लिए पूछा है या लो स्पिन के लिए पूछा है। तो हम दोनों की बात करेंगे, ऑक्टाहेड्रल के लिए भी, टेट्राहेड्रल के लिए भी, हाई स्पिन के लिए भी, लो स्पिन के लिए भी। कभी इसमें कॉम्प्लेक्स दे देता है, कभी सिस्टम दे देता है, तो हम एक सिस्टम लेके चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो CFSE की हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहां इसकी थ्योरी बना लेते हैं। दे एनर्जी डिफरेंस बिटवीन the energy difference between doublet degenerate orbital E ऑब्लिक EG। अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे EG लिखेंगे, टेट्राहेड्रल की बात करेंगे कैपिटल E लिखेंगे, G हटा देंगे। एंड ट्रिपलेट degenerate orbitals T2 ऑब्लिक T2G। टेट्राहेड्रल के लिए T2, ऑक्टाहेड्रल के लिए T2G is known as CFSE crystal field stabilization energy. Its unit is dq ऑब्लिक del 0। ये है इसका फॉर्मूला। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या होता है, देन टेट्राहेड्रल के लिए क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला है CFSE इज इक्वल टू N इंटू E ऑब्लिक EG।
प्लस m इंटू T2/T2g। ये फॉर्मूला हमने एक साथ रख दिया है, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डबलेट डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, e और eg क्या है, डबलेट डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। e लिखोगे तो टेट्राहेड्रल के लिए, eg लिखोगे तो ऑक्टाहेड्रल के लिए, प्लस m इंटू T2/T2g। अब देखिए ये फॉर्मूला है, where n number of electrons in Eg ऑब्लिक, सॉरी इसको लिख देते हैं, स्मॉल भी लिखते हैं कैपिटल भी लिखते हैं, E और Eg, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन E/Eg ऑर्बिटल, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, देन m नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2/T2g ऑर्बिटल्स, देन E/Eg हो गया एनर्जी ऑफ डबलेट ऑर्बिटल्स, देन T2/T2g एनर्जी ऑफ ट्रिपलेट ऑर्बिटल्स। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। क्लियर कब होगा, जब हम कोई एकादशवां न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे, कोई भी सिस्टम के लिए ले लेंगे हम, D5 सिस्टम के लिए, तो सिंपल सा है, आप ऑक्टाहेड्रल के लिए लिखो, टेट्राहेड्रल के लिखो, ये इसका थ्योरी हो गई, देन ये फॉर्मूला हो गया, इसमें भी हमने दोनों वैल्यू बना दी है, टेट्राहेड्रल के लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए, कौन किसको डिनोट करता है हमने लिख लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम इसका डायग्राम बनाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पूछा किसके लिए है। एग्जाम्पल में ये ध्यान देना है कि पूछा किसके लिए है, टेट्राहेड्रल के लिए पूछा है, या ऑक्टाहेड्रल के लिए पूछा है, या हाई स्पिन के लिए पूछा है, या लो स्पिन के लिए पूछा है। तो हम दोनों की बात करेंगे, इससे हमारे 4 क्वेश्चन बन जाएंगे, सिस्टम एक ही ले रहे हैं हम। कॉम्प्लेक्स आ सकता है, सिस्टम आ सकता है, तो हम सिस्टम को लिख रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल्स, नंबर फर्स्ट हम लिख रहे हैं CFSE कैलकुलेट of D5 system for octahedral ब्रैकेट में हम लिख देते हैं लो स्पिन एंड हाई स्पीड। ये क्वेश्चन है, D5 के लिए हमें CFSE एनर्जी कैलकुलेट करनी है ऑक्टाहेड्रल सिस्टम के लिए, और साथ साथ में लो स्पिन और हाई स्पिन के लिए। तो आप ध्यान दीजिए, सबसे पहला हम देखते हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। D5 सिस्टम है तो हम लिख रहे हैं D5, D ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, एंड D5 भी कर सकते हो, 3D 4D 5D 6D कुछ भी हो सकता है। देन किसके लिए करना है, ऑक्टाहेड्रल, और उसमें भी
हाई स्पिन। अब इसके लिए लो स्पिन करेंगे। फिर D5 सिस्टम ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन, D5 सिस्टम ऑक्टाहेड्रल लो स्पिन, ऐसी D5 सिस्टम टेट्राहेड्रल हाई स्पिन, D5 सिस्टम लो स्पिन। तो सबसे पहले हम हाई स्पिन के लिए कर रहे हैं। देखिए होता क्या इसमें, ऑक्टाहेड्रल सिस्टम के लिए 2 ऑर्बिटल ऊपर सेपरेट हो जाते हैं, देन 3 ऑर्बिटल नीचे। ऊपर जो ऑर्बिटल होते हैं ये होते हैं dxy, dy एक्स स्क्वायर, dy स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ये है dxy, dxz, dyz। ये है, यहां से हमारे 5 ऑर्बिटल सेपरेट हुए होंगे, तो ये इसका बेरी सेंटर हो गया। यहां पर देख रहे हैं हम, अब देखिए इस पे जो ऊपर 2 ऑर्बिटल है इसमें है इसका E और ये T2। 2 ऑर्बिटल को E से डिनोट करते हैं, 3 ऑर्बिटल को T2 से। ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं तो ये EG और ये T2G, स्मॉल EG भी कर सकते हो, स्मॉल T2G भी कर सकते हो। अब ध्यान दीजिए ये बेरी सेंटर है, ऊपर वाला पोर्शन, ये बेरी सेंटर है, ऊपर वाला प्लस में, नीचे वाला माइनस में। ऊपर वाला देखिए क्या होगा, ऊपर वाला स्प्लिट करेगा नीचे वाले इलेक्ट्रॉनों से। नीचे 3 ऑर्बिटल है तो आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो प्लस 6dq ये इसका पैरामीटर है। और 6dq को 10 से डिवाइड कर दोगे, प्लस 0.6 डेल जीरो, ये आ गया है। देन नीचे वाला माइनस में है, ये ऊपर वाले इलेक्ट्रॉनों से स्प्लिट करेगा। ऊपर कितने ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 4 आ सकते हैं, तो -4dq या 10 से डिवाइड करोगे तो -0.4 डेल जीरो, ये आ गया है। ऑल ओवर देखिए क्या आ जाएगा, इसको हम ऐड कर लेंगे, 6 + 4 ये हो जाएगा 10dq, या इसे हम क्या लिखेंगे, 10 से डिवाइड कर दोगे तो 1 डेल जीरो, ये हो जाएगा। अब हमें इसमें क्या करना है, ये तो वैल्यू है एनर्जी की। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन 5 है, 1 2 3 4 5। कैसा है, हाई स्पिन है। हाई स्पिन में क्या कहते हैं, जब लिगेंड क्या हो, वीक हो। लिगेंड वीक हो तो इलेक्ट्रॉनों को पेयर नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को पेयर नहीं कर पाया, तो 5 NPAD इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम NPAD इलेक्ट्रॉन है, तो हाई स्पिन के लिए है। ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये लिखा है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब, जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहते हैं, तो ये हाई स्पिन के लिए हो गया। आप देखिए इसमें CFSE कैसे निकालते हैं, CFSE क्या कहा था, N × EG प्लस M × T2G। यहां से समझ लेना, देखिए N है EG के लिए ऑर्बिटल, डबलेट 1 2 इलेक्ट्रॉन है, N के लिए 2, EG कितना है 6dq, 6dq प्लस अंदर M कितना है, M ये है 1 2 3 इंटू T2G की एनर्जी है -4dq, ये आ जाएगा 6 × 2 12dq, और ये कितना हो जाएगा 3 × -4 -12dq, तो ये आ जाएगा 0। D5 सिस्टम ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन के लिए CFSE एनर्जी 0 आ गई है। देन नेक्स्ट देखते हैं, ND5 सिस्टम है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब देखिए एज सच रहेगा, 2 ऑर्बिटल ऊपर 3 ऑर्बिटल नीचे। ऑक्टाहेड्रल में हमेशा ऐसे रहेगा, 2 ऊपर 3 नीचे। dx² y² dz², ये
डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, ये बेरी सेंटर है। इसमें हमारा क्या है, दो ऑर्बिटल है तो इसको लिखेंगे Eg ऑक्टाहेड्रल के लिए, T2G3 ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन फिर देखेंगे, पहले इसमें देख लीजिए, ये नीचे वाले ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन से कपल करेगा, नीचे 3 ऑर्बिटल है तो 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बेरी सेंटर का ऊपर है तो प्लस 6dq या 10 से डिवाइड करोगे प्लस 0.6 डेल 0। ये बेरी सेंटर के नीचे है माइनस, इस इलेक्ट्रॉनों से कपल के स्प्लिटिंग करेगा, ऊपर 2 ऑर्बिटल है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 4 आ सकते हैं, तो -4dq या क्या हो जाएगा -0.4 डेल 0। ऑल ओवर हम इसको ऐड कर लेंगे, 6 इसमें माइनस नहीं करेंगे, 6 और 4 कितना हो गया 10dq और 10 से डिवाइड करोगे तो 1 डेल 0, ये हो गया। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टाहेड्रल है, 5 इलेक्ट्रॉन ऑक्टाहेड्रल यानी 2 ऑर्बिटल नीचे 2 ऊपर 3 नीचे, इलेक्ट्रॉन लो स्पिन है। लो स्पिन का मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन कैसे है, इसमें जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रॉनों को पेयर कर देंगे। 5 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5, 5 के 5 इलेक्ट्रॉन इसी में आ गए हैं, तो यानी क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो इसके लिए CFSE निकाल लेंगे हम, CFSE, इसमें देख लीजिए हम कहीं पर पहले लिख लेते हैं, N कितना है 0, Eg कितना है प्लस 6dq, M कितना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5, T2G एनर्जी कितनी है -4dq। CFSE N इंटू Eg प्लस M इंटू T2G, इसकी वैल्यू को पुटअप कर लीजिए, 0 इंटू 6dq प्लस 5 इंटू -4dq, ये तो 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा -20dq या 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा -2.0 डेल 0, माइनस नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। तो D5 सिस्टम ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन लो स्पिन के लिए कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा एग्जाम्पल भी होगा। देन हम इसके बाद D5 सिस्टम टेट्राहेड्रल के लिए पढ़ेंगे, लो स्पिन और हाई स्पिन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑक्टाहेड्रल में 2 ऊपर 3 नीचे, टेट्राहेड्रल में उल्टा कर देंगे, 3 ऊपर 2 नीचे, बस यही ध्यान देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका CFSE, इससे आपके CSIR नेट में भी क्वेश्चन बनते हैं कि CFSE एनर्जी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। MSc के लिए इम्पोर्टेंट, देन यूसेट के लिए इम्पोर्टेंट, LT लेक्चरर के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। CFSE CFT का पार्ट है। सेकंड देखिए CFSE कैलकुलेट ऑफ D5 सिस्टम फॉर, इसको हम कर देंगे टेट्रा, टेट्राहेड्रल लो स्पिन एंड हाई स्पिन। तो टेट्राहेड्रल के लिए देख रहे हैं, देखिए नंबर फर्स्ट है, नंबर 1 D5 N भी लिख दो, N D5 सिस्टम
क्या है, टेट्राहेड्रल है TD, और लिखते हैं हाई स्पिन। हाई स्पिन, हाई स्पिन का मीनिंग जब लिगेंड वीक हो, इलेक्ट्रॉनों को पेयर ना कर पाए, तो उसको हम हाई स्पिन कहते हैं। देखिए टेट्राहेड्रल के लिए हम बना रहे हैं 3 ऑर्बिटल ऊपर 1 2 3 एंड 2 ऑर्बिटल नीचे। ये हो जाएगा DXY DXZ DYZ DX स्क्वायर Y स्क्वायर DZ स्क्वायर। बहुत आसान है, इसमें हम बाद में CFT भी पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल के लिए, टेट्राहेड्रल के लिए, तो ये उसी का पार्ट है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो हम केवल एक फॉर्मूले को लेके चल रहे हैं अभी D5 सिस्टम को, जिससे हम ऑक्टाहेड्रल भी समझ जाएंगे, टेट्राहेड्रल भी समझ जाएंगे, देन हाई स्पीड लो स्पीड में समझ रहे हैं, जिससे हमारा CFSE कंप्लीट हो जा रहा है। देन ऐसे ही हम डिफरेंट टाइप के कोई मॉलिक्यूल होगा, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का कोई मॉलिक्यूल ले लेंगे तो उसका CFSE निकालेंगे। ठीक है, तो अभी आसान वाला केवल हम ये देख रहे हैं कि कैसा बनता है फॉर्मूले से। तो ये हम बना रहे हैं टेट्राहेड्रल के लिए, ध्यान दीजिए। टेट्राहेड्रल में 2 ऑर्बिटल नीचे होंगे, 3 ऑर्बिटल ऊपर होंगे। इसमें इफेक्टिव फैक्टर इसमें ज्यादा है तो रिपल्सन इसमें ज्यादा रहेगा ट्रिपलेट में। अब इसमें देखिए इसका क्या होगा, 3 ऑर्बिटल है तो T2, डबलेट ऑर्बिटल है तो कैपिटल E, G हटा देंगे क्योंकि ये टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं, ना कि ऑक्टाहेड्रल की। ऑक्टाहेड्रल में G लगाते हैं तो ठीक है। ये आ गया बेरी सेंटर। बेरी सेंटर का जो टॉप वाला है उसको हम प्लस से डिनोट करेंगे, बेरी सेंटर के नीचे वाले को माइनस। तो सबसे पहले ये काम कर लिया हमने, प्लस और माइनस। सबसे पहले काम क्या किया, टेट्राहेड्रल है, 3 ऑर्बिटल ऊपर 2 ऑर्बिटल नीचे, 3 को T2 से डिनोट किया, 2 को E से डिनोट किया, G हमने हटा दिया है, टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं। देन बेरी सेंटर के ऊपर प्लस, बेरी सेंटर के नीचे माइनस। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये नीचे वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों से स्प्लिटिंग करेगा। नीचे 2 ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 4, तो ये करेगा +4 DQ, या इसको हम क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे तो प्लस 0.4 del 0 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं नीचे वाला, ऊपर वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों से स्प्लिटिंग करेंगे। ऊपर में 3 ऑर्बिटल है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6, तो यह हो जाएगा -6 DQ, 10 से डिवाइड करके -0.6 del 0। DQ और del 0 आपके पैरामीटर से है CFT के लिए, तो ये हमारा हो गया है। देन देखिए ऑल ओवर क्या रहेगा, EG और T2G का डिफरेंस जो रहेगा, हम इनको डिफरेंस ना करके ऐड करेंगे। इसको हम, आंसर भी कभी माइनस में होता नहीं है तो हम इसको लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। 4 टॉप में है, 6 नीचे है, तो कितना हो जाएगा 10 DQ, या इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 del 0। ये आ गया है। ये हम पढ़ रहे हैं D5 के लिए टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का हमने बना दिया है। हाई स्पिन के लिए क्या करेंगे, ऐसा इलेक्ट्रॉन रखेंगे 5। देखिए ये इसकी एनर्जी कम है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब इसमें देख लो जो जो हमारे पास है, N कितने हैं हमारे पास, N है, इसके लिए आएगा N। अब कितने हैं N 2, ये तो इसी के लिए कर लो N। N कितने इलेक्ट्रॉन है 3, और T2 के लिए एनर्जी कितनी है 4 DQ। देन M कितने हैं 2, E के लिए एनर्जी कितनी है -6 DQ, ये है। इसके निकालते हैं हम CFSE, N इंटू T2 प्लस M इंटू E, ये फॉर्मूला है। जो वैल्यू हमने निकाली की इसमें से पुटअप कर देंगे। N की वैल्यू 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3, सॉरी
नीचे कितने हैं, 2 है, 2 इंटू -6, तो देखिए 3 इंटू 4 12 डी क्यू -12 डी क्यू, ऑल ओवर क्या आ गया 0। तो D5 सिस्टम के लिए ऑक्टाहेड्रल हो या टेट्राहेड्रल हो, दोनों के लिए हाई स्पिन के लिए इसकी CFSE एनर्जी क्या आती है, 0 आती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम उसको अलग समझेंगे यहां पर। अब देखिए इसी में हम देख लेते हैं सेकिन ND5 टेट्राहेड्रल लो स्पिन, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम स्पिन क्वांटम नंबर होगा और मिनिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए मिनिमम स्पिन क्वांटम नंबर होगा, वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन के पेयर होने का। जब भी लिगेंड वीक होता है तो वो ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को पेयर नहीं कर पाता है, अगर लिगेंड स्ट्रांग हुआ तो वो इलेक्ट्रॉनों को पेयर कर देगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो लिगेंड हम ये लेके चल रहे हैं हाई स्पिन है, तो इसमें लिगेंड वीक है जिसने इन इलेक्ट्रॉनों को पेयर नहीं कर पाया। अब हम देख रहे हैं लो स्पिन के लिए, तो सबसे पहले हम 3 ऑर्बिटल टॉप में एंड 2 ऑर्बिटल इसके नीचे बना देते हैं। ये है बेरी सेंटर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा डी एक्स वाई डी एक्स जेड डी वाई जेड। ऊपर 3 ऑर्बिटल है T2, नीचे 2 ऑर्बिटल है E, G को हमने हटा दिया टेट्राहेड्रल के लिए। बेरी सेंटर की बात करते हैं, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, बेरी सेंटर का ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये स्प्लिटिंग करेगा नीचे वाले इलेक्ट्रॉन से। नीचे 2 ऑर्बिटल है तो 4 इलेक्ट्रॉन, 4dq प्लस 4dq, जैसे हम लिखेंगे प्लस 0.4 डेल 0 10 से डिवाइड करके। देन बेरी सेंटर से नीचे माइनस, ये स्प्लिटिंग करेगा ऊपर के इलेक्ट्रॉनों से, ऊपर 3 ऑर्बिटल हो तो 6 इलेक्ट्रॉन, -6dq 10 से डिवाइड करके -0.6 डेल 0, ऑल ओवर इसका हो जाएगा 10dq या 10 से डिवाइड करके डेल 0। ये है इसका इलेक्ट्रॉन। देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है, टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल में 3 ऊपर 2 नीचे, T2E। आप देखिए इलेक्ट्रॉन को कैसे फिलअप करेंगे, लो स्पिन है यानी लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, 1 2 3 4 5 ये आ जाएगा। इसके लिए देखिए क्या क्या आएगा, N आ जाएगा इसके लिए 1, T2 आ जाएगा 4dq, M कितना है 1 2 3 4 4 है, E है -6dq, CFSE N इंटू T2 प्लस M इंटू E, वैल्यू फिटअप कर दीजिए। N की वैल्यू 1 इंटू 4 प्लस 4 इंटू -6, ये आ जाएगा 4dq -24dq, 24 में से 4 गया तो ये बचेगा कितना -20dq, या क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ये आ जाएगा -2.0 डेल 0। ये देख लीजिए
आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने थोड़ा सा इसको ध्यान लेते हैं, उसमें हमने क्या किया था उसको देख लेते हैं। हाई स्पिन के लिए 2 ऊपर 3 नीचे, हाँ 24 24 आना चाहिए था उसका, देख लेंगे उसको हम। ये हमारा क्लियर हो गया आपको कि कैसे करना है, ऑक्टाहेड्रल के लिए कैसे करना है, टेट्राहेड्रल के लिए कैसे करना है। तो इसको देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, थोड़ा सा हम देखते हैं टेट्राहेड्रल, इसके लिए ऑक्टाहेड्रल के लिए देख रहे थे इसको हम। हाई स्पिन को क्या किया था हमने उसको चेक कर लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आसान है। देखिए ऑक्टाहेड्रल B5 ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन, सॉरी लो स्पिन, लो स्पिन के लिए देख रहे हैं। 2 ऊपर 3 नीचे, 1 2 3 4 5 ये था। तो इसके लिए n कितना है, n 0, ई जी 6, इसके लिए m कितना, m 5 और T2G -4, ये हो जाएगा 0 × 6 प्लस 5 × -4, ठीक है। 6 - 20, 0 - 20 आ जाएगा, तो 20 - 20 DQ या -2.0 del 0, ठीक है। कंफर्म कर लिया, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि 20 आया था क्या था, तो ये हमारा क्लियर हो गया है। आप इससे हम इसके बाद इसमें CFT ऑफ ऑक्टाहेड्रल, CFT ऑफ टेट्राहेड्रल, CFT ऑफ स्क्वायर प्लैनर, तो ये बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अभी जो मैंने बता रखा है शॉर्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए, और देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं कभी, आप LT लेक्चरर, सेट, CSIR नेट के लिए भी और गेट के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको CFSE एनर्जी निकालनी है। तो इसमें एक सिंपल सा हमने CFT डायग्राम भी बना लिया था। हमने इसमें ऑक्टाहेड्रल देखा, टेट्राहेड्रल देखा, लो स्पिन देखा, हाई स्पिन देखा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ये ध्यान देना आपको, केवल एक ऑक्टाहेड्रल का याद रखना है, 2 ऑर्बिटल ऊपर 3 ऑर्बिटल नीचे, बाकी टेट्राहेड्रल उसका अपोजिट हो जाएगा। और जब आपको ऑर्बिटल का पता है तो उसकी एनर्जी आपको पता चल जाएगी स्प्लिटिंग के हिसाब से, अपोजिट इलेक्ट्रॉनों के हिसाब से देखना है। ऊपर 2 ऑर्बिटल है, नीचे 3 है, तो ऊपर के लिए निकालना है, तो नीचे 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं, तो प्लस 6 DQ आ जाता है, 10 से डिवाइड करके del 0 आ जाता है। तो बहुत आसान है। आप इसमें मुझे वीडियो में कमेंट कीजिए कि जो क्वेश्चन नहीं आता है तो कोई कॉम्प्लेक्स का बताइए। आप जैसे MnS2O का होल 6 + 2 का करके देखिए, FeCN का होल 6 + 3, 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको कुछ होमवर्क करने हैं, अगर वो क्वेश्चन नहीं बने आपसे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको बना के इसमें भेज दूंगा। सबसे पहले आपको नंबर फर्स्ट MnS2O का होल 6 + 2 के लिए आपको क्या निकालना है, 6 लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल है, H2O वीक लिगेंड है, ठीक है। यानी ऑक्टाहेड्रल के लिए आपको क्या निकालना है, लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए निकालना है। तो ये कर दीजिए आप। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, Mn का क्या समझ लोगे, सिस्टम समझ लोगे, देन H2O वीक लिगेंड है तो क्या होगा, हाई स्पिन, ठीक है। देन सेकेंड FeCN का होल 6 -3, इसमें देखिए Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये लो स्पिन के लिए बनेगा, और Cn कितने हैं, 6, दोनों ऑक्टाहेड्रल के लिए बनाने हैं। तो हम इसमें मुझे कमेंट कीजिए, 2 ये हो गए। देन थर्ड में हम देख लेते हैं NiCO का होल 4, फोर्थ NiCl4 2 नेगेटिव, इसके लिए बनाना। ये 2 ऑक्टाहेड्रल है, ये 2 टेट्राहेड्रल है। ये ऑक्टाहेड्रल कौन सा है, लो स्पिन है, ये ऑक्टाहेड्रल हाई, सॉरी ये ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन है, ये ऑक्टाहेड्रल लो स्पिन है, ये टेट्राहेड्रल हाई स्पिन है, टेट्राहेड्रल लो स्पिन है, ये टेट्राहेड्रल हाई स्पिन है। तो चारों को आप सॉल्व कर दिए,
जैसे मैंने आपको CFSC एनर्जी निकालने के लिए सिखाया था। और अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप इन चारों को बना दूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।